तो हेलो प्यारे मित्रों, स्वागत है आपका फॉर वन क्लासेस में। तो आज हम आपके लिए लाए हैं जीके के टॉप 50 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में एसएससी में हाल फिलहाल में पूछे जाते हैं और रिपीट होते हैं। तो हम आज आपके लिए टॉप ऐसे छाट कर क्वेश्चन लाए हैं जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो स्वागत है आपका। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। आइए देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि हर्यवंश का स्थापक कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। बी आंसर इसका सही हो जाएगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा, साइमन कमीशन भारत कब आया था। जो साइमन कमीशन था वो भारत कब आया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। वह 1928 में आया था। आइए आगे बढ़ते हैं गाइस। हमारा तीसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, माइकन ओडायर। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा चौथा क्वेश्चन है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। तो वो कहाँ आयोजित हुआ था गाइस। वह लंदन में हुआ था। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा पांचवा क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की। जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना किसने की थी गाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हरिहर और बुक्का। ये सभी क्वेश्चन गाइस लुसेंट के हैं जो अब आने वाले एसएससी एसएससी में कांस्टेबल में जो पूछे जाएंगे। टोटल जीके जीके के क्वेश्चन उठाए गए हैं। ये सारे मोस्ट इंपोर्टेंट हैं जो आपको वहां जरूर मिलेंगे। ये तो आपको रट के घेर देने हैं गाइस। आइए अगले देखते हैं, शिवाजी का राज्याभिषेक किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1674 में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। सातवां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था। जो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव था वो कहाँ पारित हुआ था गाइज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, मुंबई में हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं। आठवां क्वेश्चन है हमारा कि दीवान ए खास का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, शाहजहां ने। आगे बढ़ते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ। जो द्वितीय विश्व युद्ध था वो कब समाप्त हुआ था गाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1945 में। आगे बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे। जो चंद्रगुप्त थे उनके गुरु कौन थे गाइस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, चाणक्य उनके गुरु थे। आगे बढ़ते हैं। अब हमारे आए हैं भारतीय राज व्यवस्था के प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट जो पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। भारत के सीएजी कैज की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, राष्ट्रपति। आइए आगे बढ़ते हैं। लोकसभा का कार्यकाल अधिकतम कितना होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 5 वर्ष का।
संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन से जोड़ा गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए 42वां। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? जो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है वो कैसे होता है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी अप्रत्यक्ष चुनाव। जो करता है वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। 15वां क्वेश्चन है वित्त आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 5 वर्ष के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 16वां क्वेश्चन है कि पंचायत राज व्यवस्था किस संशोधन से लागू हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 73वां संशोधन। इनको क्वेश्चनों को दिमाग में बिठा लीजिए गाइज। ये क्वेश्चन आपको हर एक एसएससी एग्जाम में रखे मिलेंगे जो आपको सिलेक्शन दिलाने में बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत काम आएंगे। आइए 17वां क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी डॉक्टर एस राधाकृष्णन। आइए आगे बढ़ते हैं। निर्वाचन आयोग का मुख्यालय कहाँ है? जो निर्वाचन आयोग का मुख्यालय है वह कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सॉरी गाइस सी नई दिल्ली में। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? जो हमारे मौलिक अधिकार होते हैं वो संविधान के किस भाग में है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी भाग 3 में। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के अंतर्गत लागू होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 356 के तहत। आगे बढ़ते हैं। आइए अब देखते हैं गाइज भूगोल के क्वेश्चन जो बहुत मेन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हैं। आइए भूगोल के क्वेश्चन देखते हैं। भूगोल का पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है? पृथ्वी की सबसे गहरी महासागरीय खाई कौन सी है गाइज? तो ये आप क्वेश्चन दिमाग में बिठा लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा मरियाना खाई। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन आया है कि भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटल टनल। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और अब के भी ये रिपीट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? जो कर्क रेखा है वो भारत के कितने राज्यों से गुजरती है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी 8 राज्यों से गुजरती है। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी सहारा। इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि नर्मदा नदी किस सागर में गिरती है? जो नर्मदा नदी है वो किस सागर में गिरती है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी
अरब सागर में। ये क्वेश्चन भी आपको रट देना है। आगे 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 बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि एल नीनो किस महासागर से संबंधित है। जो एल नीनो है वो किस महासागर से संबंधित है गाइस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्रशांत महासागर से। वह प्रशांत महासागर से संबंधित है। इनको देखते रहिए और दिमाग में अपने सेव करते रहिए गाइस। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुलचिकल। सी आंसर सही हो जाएगा। इसको दिमाग में बसाते रहिए क्वेश्चनों को, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आइए आगे बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? जो मानसून शब्द है वह किस भाषा से लिया गया है? तो इसका शब्द हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, अरबी भाषा से लिया गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि डेल्टा का निर्माण किससे होता है। जो डेल्टा का निर्माण है वो किससे होता है गाइज? वह नदी द्वारा निरीक्षण होता है। इसका बी आंसर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जो भारत का सबसे बड़ा राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा आता है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, राजस्थान है वह, जो क्षेत्रफल की दृष्टि में सबसे अव्वल पर आता है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको याद कर लीजिए आप। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आ चुके हैं आपके सामने विज्ञान के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें पूछा गया है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है गाइज? इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यकृत होती है वो सबसे बड़ी ग्रंथि। आइए आगे देखते हैं। अब हमसे पूछा है कि ध्वनि की तीव्रता किससे मापी जाती है। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह किसमें मापी जाती है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, वह डेसिबल से मापी जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि ओजोन परत किस परत में पाई जाती है। जो ओजोन परत है वह किस परत में पाई जाती है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 20 का सही आंसर हो जाएगा। समतापमंडल में वह पाई जाती है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का जो थक्का जम जाता है वह उसमें कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विटामिन के सहायक होता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है। विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, एम्पियर। इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। इन सब के नोट्स आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट।
आइए इसको देखते हैं। 36वां क्वेश्चन, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? जो मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 4 कक्ष होते हैं दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है गाइज? जो प्रकाश वर्ष है वह किसका मात्रक है? तो वह दूरी का मात्रक है। वह दूरी का मात्रक है दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे हल्की धातु कौन सी है? जो सबसे हल्की धातु है वह कौन सी है गाइज? सोचिए। वह लिथियम है गाइज। जो सबसे हल्की धातु है वह लिथियम है। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह किससे संबंधित है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, वह गति से संबंधित है। जो न्यूटन का तीसरा नियम है वह गति से संबंधित है गाइज। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है डीएनएन, डी जो जो डीएनए है उसका पूरा नाम क्या है? जो हमारा डीएनए होता है उसका पूरा नाम क्या होता है गाइज? तो उसका सही आंसर, इसका सही जो जवाब हो जाएगा, अब हमसे इसमें फुल फॉर्म पूछी है डीएनए की, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। हमारा ए आंसर सही हो जाएगा। जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होती है। इसको रट लीजिए आप, ये मोस्ट क्वेश्चन है साइंस का। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछे जाएंगे अर्थव्यवस्था एवं विविध के क्वेश्चन। आइए इनको देखते हैं। अब हमसे पूछा गया है कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? जो भारतीय रिजर्व बैंक है उसकी स्थापना कब हुई थी गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, 1935 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई? जो नीति आयोग की स्थापना है वह कब हुई थी गाइज? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जो भी हमारे चैनल पर नया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसी ही वीडियो के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आपके लिए क्वेश्चन आया है कि भारत का पहला शेयर बाजार कौन सा है? जो भारत में सबसे पहले शेयर मार्केट का उद्घाटन समारोह हुआ, मतलब जो सबसे पहले आया था वह कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, BSE। यह कंपनी सबसे पहले आई थी शेयर मार्केट में। आइए आगे बढ़ते हैं। WTO का मुख्यालय कहाँ है? जो WTO है उसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जिनेवा में। बी आंसर सही आंसर हो जाएगा, जिनेवा में स्थित है। आइए आगे बढ़ते हैं। ओलंपिक खेल कितने वर्षों के अंतराल पर होता है? जो ओलंपिक खेल होता है वो कितने वर्षों के अंतराल पर होता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 वर्षों के अंतराल पे। सी आंसर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई? जो हिंदुओं का संयुक्त राष्ट्रीय संघ की उसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों?
तो वह 1945 में हुई थी। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? जो भारत का राष्ट्रीय समुद्री दिवस है वह कब मनाया जाता है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल। जो भी आंसर है वो सही आंसर हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हमसे पूछा है कि मिसाइल मैन के नाम से किसे जाना जाता है? जो मिसाइल मैन है उसे किस नाम से जाना जाता है गाइज? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा, सोचिए सोचिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर सी है दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं। बहुत मोस्ट क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है, जो हर किसी को पता भी होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला कौन थी? जो जिसने भारत रत्न पाया वह पहली महिला कौन थी गाइस? उसका नाम क्या था? तो वह है इंदिरा गांधी। ये आंसर सही हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन, मुद्रा योजना किस वर्ष शुरू हुई थी गाइज? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2015 में हुई थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और ऐसी ही वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ और वीडियो बनाकर मैं आपके लिए लाता रहूँगा दोस्तों। ऐसी ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।